हेलो स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट ने एक क्वेरी भेजी थी कि सेट बिल्डर जो फॉर्म है उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके थोड़ा बताइए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लिया नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली। एक सेट और ले लेते हैं। सपोज़ एक ए सेट है 3 9 अगर किसी भी एलिमेंट को एज इट इज लिखते हैं हम करली ब्रैकेट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ये तो सिंपली समझ में आ गई थी। अब हम इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें देखिए n इज इक्वल टू, हम एक पैरामीटर ले लेते हैं, कोई एक x पैरामीटर की। में अभी 11th में आए हैं तो 10th में भी आपने इक्वेशन में पैरामीटर पढ़े होंगे, ax² + bx + c। तो पैरामीटर पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनकी वैल्यू फिक्स रहती है, अदर क्वेश्चन में चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। तो x और 2 कोलन सच दैट ये लगाकर अब हम ये देखते हैं कि ये जो एलिमेंट है इनके अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी क्या है जो केवल इनमें है, बाकी जो इससे अलग एलिमेंट है उनमें ना हो। तो वो प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो इसमें तो ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो x को यहाँ डिफाइन कर देते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर। तो एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म में ये करते हैं, एक एलिमेंट का इसे रिप्रेजेंटेटर कह सकते हैं आप x को, कि ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और एक जो प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उनके अंदर होती है, वो उसको हम लिख देते हैं आगे कि भाई x में ये प्रॉपर्टी होगी, x इस क्वालिटी का होगा और या ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक क्वालिटी उसके अंदर होती है। अब आप आ जाइए ए के अंदर, तो a इक्वल टू यहाँ पे भी लिख देंगे x सच दैट, ये सिंबल होता है सच दैट का। तो इसमें आप देखेंगे ये हमें खुद ही सर्च करना पड़ता है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि कैसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप प्रैक्टिस से ही जान पाएंगे, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाता है। ये 3 है, फिर 9 है, 27 81। आप देख रहे हैं 3 की पावर 2, फिर 3 हो गई, 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4, इस तरह से बढ़ रही है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 की पावर है और 3 की पावर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर आ रहा है, तो 3 की पावर n हो गया। वेयर फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। वहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे कि n वास्तव में क्या है, ये स्मॉल n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है। इसको हम और एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं, एक्सपेंड करके। तो 3 की पावर 1 3 स्क्वायर, 3 रेज़ टू द पावर 3 3 रेज़ टू द पावर 4, इस तरह से हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पे n आपका हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो इक्वल टू का साइन है, एज की जगह तो इज हो जाता है, और ये जो कोलन ये ब्रैकेट है, इसका ये स्टैंड फॉर दिस करली ब्रैकेट स्टैंड फॉर दी सेट ऑफ। इसका मतलब दी सेट ऑफ होता है। जो कोलन होता है, कोलन का मीनिंग होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? जैसे इसी सेट को पढ़ेंगे, ए इज द सेट ऑफ x set of all x such that x इज इक्वल टू 3 की पावर n। यानी कि a जो है सेट है उन सारे x का। वो x कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 की पावर n होगी।
अब n को भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 4 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि नेचुरल नंबर कहाँ तक आते हैं। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। और देख लें कुछ, सपोज कोई और सेट ले लेते हैं, फाइव है, 25, 3125। इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 5 हुआ, 5 का स्क्वायर हुआ, 5 की पावर 3 हुआ, 5 की पावर 4 हुआ, 5 की पावर 5 हुआ। तो अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, फिर वही a = करली ब्रैकेट x लगा देंगे, सच दैट, अब इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमें पता चल गई है। अब पिछले वाले एग्जांपल देख करके 3 की पावर वाला क्या था, यह पता चल गया होगा आपको, x = 5 n। अब n क्या है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये फॉर एवरी का सिंबल होता है कि हर एक n बिलोंग करेगा कैपिटल N को। ये याद रखना पड़ेगा, कैपिटल N इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और स्मॉल n > 1 और <= 4। सॉरी, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाती है। एक कोई अलग सा नंबर ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं, सपोज 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, बस यहीं तक। अब आप देखेंगे इसमें क्या है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप ये देख रहे होंगे ऊपर जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स हैं सारे, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर में एक ज़्यादा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो हम ये लिख सकते हैं x सच दैट x = n/n+1। इस तरह का एक एग्जांपल NCERT में भी है आपकी, तो n+1। अब यहाँ हमने ये लिख तो दिया x = n+1, यहाँ इसको ये जो नंबर हम लाए हैं स्मॉल n और स्मॉल n, और तो इसको हमें क्लेरिफाई करना होगा, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और n कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 से लेके 6 तक, n > 1 और <= 6, और करली ब्रैकेट से इसको कर देंगे क्लोज्ड। तो ये आपकी बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म बस इतना ही है। इसमें कोलन का मतलब मैंने बताया सच दैट, करली ब्रैकेट जो होता है इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, और x होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो मेन बात ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म में कि जो लेटर लिखे हुए हैं, उसके एलिमेंट लिखे हुए हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है उनके अंदर, जो इसके बाहर वालों में ना हो एलिमेंट में। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना, इससे ज़्यादा तो सेट बिल्डर फॉर्म में है नहीं। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे लिख सकते हैं। ओके।